नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आतंकवादी संगठन का खतरा। अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ 90 दिन तक टाला, फिलहाल 30% टैरिफ लागू। पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों की गैस सप्लाई रोकी, सिलेंडर, मिनरल वाटर और अखबार की सप्लाई भी बंद। टैरिफ विवाद में पूर्व अमेरिकी अधिकारी माइकल रूबिन ने मोदी का किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्ते हटाने के फैसले पर राहुल बोले, बेजुबान समस्या नहीं, हटाना क्रूरता है। मोदी 25 अगस्त को एमपी के पहले पीएम मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन, मालवा क्षेत्र बनेगा नया औद्योगिक हब। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 7 दिन तक होगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगवाने पर मिलेगी छूट, हर 15 मिनट में मिलेगी मोबाइल पर जानकारी। प्रदेश के 54.23 लाख किसानों को मिली 1383 करोड़ की फसल बीमा राशि। मध्य प्रदेश में जन सुरक्षा के लिए डायल 112 बनेगी एकल एजेंसी सेवा, लोकेशन ट्रैकिंग से मिलेगी 16 मिनट में मदद। भोपाल में किन्नर समाज ने पारंपरिक भुजरिया जुलूस निकाला, नाच गाने के बीच बारिश और खुशहाली की मांगी दुआ। भोपाल में गंदगी पर स्पॉट फाइन को लेकर विवाद, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष और एएचओ में बहस। भोपाल में फ्लैट देने के बहाने करोड़ों की ठगी, ईओडब्ल्यू ने किया मामला दर्ज। भोपाल में नशे में कार चालक ने एक्टिवा को मारी टक्कर, 2 युवक घायल, चालक फरार। 25 अगस्त को फिजी राष्ट्रपति आएंगे ग्वालियर, पीएम मोदी संग देखेंगे तानसेन मकबरा। उज्जैन में गांजा चरस बेचने वालों का हमला, मीटिंग के दौरान कॉलोनी वासियों पर किया पथराव। इंदौर में 13 अगस्त को निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव रहेंगे अग्रणी। इंदौर में रिटायर्ड जस्टिस के घर नकाबपोशों का धावा, लाखों की चोरी सीसीटीवी में कैद। इंदौर में एनएसयूआई नेता ने कॉलेज में की तोड़फोड़, प्रिंसिपल के रूम में फेंकी घास, एफआईआर दर्ज। इंदौर में अब मृत पशुओं का होगा अंतिम संस्कार, राख का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाएगा। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस 12 अगस्त से 7 दिन का बोर्ड सत्याग्रह करेगी। भाजपा की नीतियों और चुनाव में गड़बड़ी का होगा विरोध। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2 दिन प्रदर्शन और पुतला दहन का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि 12 अगस्त से रीवा में बोर्ड सत्याग्रह की शुरुआत होगी, जो 7 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलेगा। इस दौरान भाजपा की नीतियों और कथित रूप से गलत तरीके से चुनाव जीतने के विरोध में आवाज़ उठाई जाएगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया और भाजपा पर चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया है, जिससे भाजपा की असलियत सामने आई है। सिंघार ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करेगी और जनता के अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगी। राहुल जी को जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। 300 सांसदों की जो गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर आज और कल पूरे प्रदेश में इस सरकार के पुतले जलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक दिन में 12 तारीख को। उसके साथ साथ रीवा में 12 तारीख को बोर्ड सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आयोजन, उसकी शुरुआत होगी, जिसकी मैं सीएलपी नेता राहुल सिंह जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, तमाम विधायक, सारे हमारे वरिष्ठजन, हम सब एकत्र होकर रीवा अंचल से बोर्ड सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। कल हमारी बहुत बड़ी रैली रीवा में है और ये पूरे प्रदेश में एक पूरा पखवाड़ा चलेगी। ये इसका उद्देश्य मात्र एक है कि जनता को जागरूक करें इस मुद्दे के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र दुनिया का सबसे पवित्र अगर कहीं का है तो भारतवर्ष का है और हमारा 78 साल की आज़ादी सुरक्षित है। तो इस आस्था से है कि मैं वोट दे के मेरा प्रतिनिधि चुनता हूँ और साथ ही साथ मेरी सरकार को चुनता हूँ। अगर इस पवित्रता को खंडित कर दिया तो फिर देश नहीं बचेगा। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने जैसा कहा कि पूरे प्रदेश में कल आज इनके पुतले जलेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता से बात होगी, फिर हम पूरे प्रदेश में वोट सत्याग्रह का आयोजन हर जिले में करेंगे और जो चोरी करके मध्य प्रदेश की सरकार भी वोट से बनी है, उसका भी समय पे खुलासा करें।
इतिहास के पन्नों में आज का दिन एक काला दिन के रूप में गिना जाएगा। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और सब कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने हर व्यक्ति की, हर अधिकार की, जो लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है, उसकी बात करी। आज राहुल जी ने जिस प्रकार से एक भांडाफोड़ किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की साजिश, किस प्रकार से हर प्रदेश का चुनाव चोरी करना, किस प्रकार से फर्जी वोट बढ़ाना, मरे हुए लोगों के नाम जो है नहीं, एक एक घर में 100 लोग, तो ये चुनाव आयोग के माध्यम से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी कर रही है, किस प्रकार से चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्देश्यों में पूरा किया। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहती है, संवैधानिक एक संस्था है जो निष्पक्ष हर देश, पूरे देश के लोगों के लिए लोकतंत्र और निष्पक्ष रूप से किस प्रकार से हमारे यहाँ पर वोटर अपने अधिकारों की बात करे और सरकार को निष्पक्ष रूप से चुने। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है और आज जो घटना घटी है गिरफ्तारी के माननीय राहुल गांधी जी की, मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जागो हिंदुस्तान के लोगों, कि अगर आज आप नहीं जागे तो देश खत्म ना हो जाए। मैं आपसे चाहता हूं लोकतंत्र के लिए, ताकत के लिए राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश को, हर वोटर को अपने अधिकारों की, खुद की बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जब ही देश मजबूत लोकतंत्र रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग, रियल टाइम डेटा और जुलाई में 80 लाख की दी छूट। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को अब रियल टाइम डेटा, पारदर्शी बिलिंग और 20% तक टैरिफ छूट का लाभ मिलेगा। स्मार्ट मीटर लगाने पर कंपनी खुद लागत वहन करेगी और हर महीने तय तारीख को सटीक बिल उपलब्ध होगा। मोबाइल ऐप से खपत की जानकारी, 15 मिनट में रीडिंग और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। इससे कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कमी आएगी और CO2 उत्सर्जन घटेगा। भोपाल में अब तक 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनसे जुलाई में ही 85 लाख की छूट उपभोक्ताओं को दी गई है। ये स्मार्ट मीटर के लगाए जाने के संबंध में ये वर्कशॉप आज आयोजित की गई थी और ये सभी ज़िलों में आयोजित की जा रही है। हमारा इसमें प्रयास यही था कि स्मार्ट मीटर में एक तो जो भ्रांतियां हैं वो दूर करें हम, और स्मार्ट मीटर के क्या फ़ायदे हैं उपभोक्ताओं को वो बताएं, और कंपनी को क्या फ़ायदा है वो भी बताएं। यही हमारा उद्देश्य था। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अनुरोध है हमारा कि जो भी इसमें भ्रांतियां थी उसको दूर करने में आप लोग भी सहयोग करें। सभी स्मार्ट मीटर लगभग 3 स्तर पर उनके टेस्टिंग होती है। एक जब वो फैक्ट्री से आता है तो उस समय उसकी टेस्टिंग होती है। दूसरा फिर हमारे स्टोर में जब आ जाता है तो हमारे यहाँ NABL लैब है, उसमें 100% मीटर्स टेस्ट करवाए जाते हैं, और उसके बाद उनमें से कुछ मीटर जो है रैंडम मीटर्स भारत सरकार की जो लैब है CPRI उसमें भी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, और उसके पश्चात ही ये मीटर जो है उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जाते हैं। इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर में की लाखों की चोरी। पुलिस CCTV फुटेज से जांच में जुटी। इंदौर में सनसनीखेज वारदात। कनाड़िया क्षेत्र की प्रगति पार्क कॉलोनी में रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के घर पर नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और लाखों रुपए की चोरी कर ली। घटना के दौरान घर का अलार्म बजा, लेकिन बदमाश करीब 20 मिनट तक आराम से लूटपाट करते रहे। CCTV फुटेज में उनकी हरकतें साफ कैद हुई हैं। उस वक्त पूरा परिवार गहरी नींद में था, इसलिए किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। भोपाल में किन्नर समाज से निकला पारंपरिक भोजरिया जुलूस। बैंड बाजों संग नाचते गाते हुए बारिश और खुशहाली की दुआ मांगी। भोपाल में किन्नर समाज ने भुजरिया पर्व पारंपरिक अंदाज में मनाया। बुधवारा चौराहे से शुरू हुए इस जुलूस में किन्नर सिर पर भुजरिया रखकर बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते पुराने शहर से गुजरे। आकर्षण का केंद्र रही परवीन आंटी, जो फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के रूप में सजी थी, जबकि कई किन्नर बॉलीवुड अदाकारों की तरह नजर आए।
देश प्रदेश से आए किन्नरों ने अच्छी बारिश और खुशहाली की दुआ मांगी। गुफा मंदिर पर भुजरिया विसर्जन के साथ नवाबी दौर से चली आ रही यह परंपरा संपन्न हुई। भोपाल के तलैया थाने क्षेत्र में शराब के नशे में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को मारी टक्कर, 2 युवक घायल, चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाने का मामला सामने आया है। तलैया थाना क्षेत्र में रविवार देर रात मोती मस्जिद पानी की टंकी के पास तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। कार में 3 लोग सवार थे जो शराब पार्टी से लौट रहे थे। हादसे में एक्टिवा चालक को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके साथी के सिर में चोट लगी। घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार में बैठे 2 लोगों को पकड़ लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। ये देर रात करीबन 12:30 बजे की घटना है। मोती मस्जिद के पास में एक स्विफ्ट कार जिसका नंबर था MP 04CQ4409, इसके चालक ने लापरवाही पूर्वक अपना वाहन चलाकर 2 बाइक सवार थे, एक्टिवा सवार थे, उनको टक्कर मारकर घायल किया। तो उक्त घटना पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है हमीदिया हॉस्पिटल में और जो कार चालक था उसको अभिरक्षा में लेकर उसकी MLC कराई गई है। MLC रिपोर्ट अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि दारू पार्टी करके लौट रहे थे। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल उसे अभिरक्षा में लेकर उसकी MLC करवाई है। जैसे ही MLC की रिपोर्ट आएगी तब पुष्टि हो पाएगी कि शराब के नशे में था। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।